वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने कैसलेट का एक क्वेश्चन लिया है जो कि मिक्सचर पर आधारित है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाई लेवल का है। मेन एग्ज़ाम SBI PO, IBPS PO, इवन SBI क्लर्क मेन, IBPS क्लर्क मेन, उसके ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके साथ मैं बात करूंगा और आपको रियल में आप एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशंस देखें, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये इंफॉर्मेशंस क्या है? ये इंफॉर्मेशंस क्या है? पढ़ता हूं थोड़ा, इंग्लिश में हिंदी में एक बार देख लीजिए आप भी। फिर इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा स्पेस चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में लेके चलेंगे, थोड़ा छोटा लिख के, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ता हूं। A jar P contains X liters of milk and jar Q contains X minus 25 liters of water. यानी P में ओनली मिल्क है और Q में ओनली वाटर है। एक वेरिएबल X इसमें शामिल किया गया है। फिर अनदर वेरिएबल K liters of water is taken out from jar Q and mixed with K % of milk from jar P to form a mixture A, और फिर the remaining quantity of water। हो गया। एक फ्रेम बनाने के लिए जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सिर्फ एक पार्ट में इंग्लिश वाले को पढ़ करके फ्रेम करते हैं, ठीक है? जिनको भी डिटेल पढ़ना रहेगा लास्ट पेज से पढ़ लेंगे, ठीक है? आइए सबसे पहले देखिए, एक P है तो हम एक P लिखते हैं। इसमें मिल्क है, ये X लीटर है, ओके, ये दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जार Q है, इसमें X माइनस कैपिटल है, ठीक है? इसमें X माइनस 25 लीटर है, ये तो बताया गया है, ठीक है? K लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम जार Q, इससे K लीटर निकालते हैं, एंड मिक्स्ड विथ K % ऑफ मिल्क फ्रॉम जार P टू फॉर्म ए मिक्सचर A। यानी एक मिक्सचर A बनता है जिसमें मिल्क जो है वो K % ऑफ X है और वाटर जो है वो K लीटर है, और इस तरह से मिक्सचर A बनता है। जो इंफॉर्मेशन है उनको नोट करेंगे, क्या ड्रॉ होता है कंक्लूजन वो देखेंगे, जिसके आधार पर क्वेश्चंस होंगे। तो एक मिक्सचर A बनता है जो K लीटर लेते हैं वाटर, तो K लीटर इसमें से लिया, ठीक है, और K % लिया मिल्क, और मिल्क वाटर का ये मिक्सचर बना, ठीक है? ठीक है? आगे बढ़ता हूं। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द जार Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी इसको, इसमें से ये निकालने के बाद जो बचा उसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है? ठीक है, यानी X माइनस 25 माइनस के निकालने के बाद जो बचा हाफ हाफ, 2 जगहों पर, 2 पार्ट में, 1 part of which is mixed with 40% of the remaining part of milk from jar P। अगेन इससे ये निकालने के बाद जो बचा उसका 40% B of 64 लीटर। थोड़ा गौर कीजिए, एक B बनाते हैं, इसमें 64 लीटर है,
इसमें जो मिल्क होता है, इसमें जो वाटर होता है, मिल्क जो है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब x माइनस के परसेंट ऑफ x, यही रिमेनिंग पार्ट है ना। और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है x माइनस 25, तो ये वाला था, k निकल गया, k निकल गया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हाफ यहां लेते हैं, और ये जो बचा इसका 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 40% लेते हैं, और एक मिक्सचर B बनाया जाता है। ठीक है। एंड अनदर पार्ट इज मिक्स्ड विद द रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार Q टू फॉर्म अनदर मिक्सचर C। अनदर पार्ट का मतलब इसका जो बाकी 60% पार्ट है, यानी कहने का मतलब एक C बनता है, उसमें 60% मिल्क जो है वो बाकी 60% ऑफ x माइनस के परसेंट ऑफ x इसके साथ मिलाया जाता है, और वाटर जो है वो हाफ ऑफ, इधर लिखता हूं, ठीक है, और ये वाटर कितना होता है, तो इसके बारे में कहा गया कि हाफ ऑफ, यही वाला पार्ट इक्वल पार्ट था ना, x माइनस 25 माइनस के। ये इंफॉर्मेशंस हैं। इसके बाद इससे तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इंफॉर्मेशंस तो यही है, पर अभी खत्म भी नहीं हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर B एंड दैट इन C इज 17 लीटर्स। सारी कहानी यहां से है, यानी मिल्क जो है B और C में, तो 40%, 60% डिफरेंस इज 20%। 20% लिख देता हूं समझने के ख्याल से, दिया हुआ है कि 60% डिफरेंस, छोड़िए डायरेक्ट लिखता हूं, ये डिफरेंस का मतलब 20% ऑफ x माइनस के परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 17 लीटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो क्वांटिटी है 60%, 40%, डिफरेंस इज 20%, और यहीं से सब कुछ निकलता है, क्योंकि 20% इतना है तो 40% का माने क्या होगा? 34 लीटर। जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, अगले में भी। चलिए अगले में लिखते हैं, अगले पेज में, ठीक है। यहां तक हमने लिखा और यहां से सारी चीजें ड्रॉ होती हैं। चलिए अगले पेज में, ये हमने लिखा था सॉल्व करने के लिए, ये इंफॉर्मेशंस थे, ठीक है, जो हमने अभी निकाला, और वहां से अभी हमने निकाला था डिफरेंस। ऐसा करते हैं, ट्वेंटी % ऑफ, ये जो पोर्शन बचा था ये वाला इसका, ऑफ x माइनस के परसेंट ऑफ x, वही बात है, ऑफ x, ये k बाई 100 ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 20। इसका माने ये हुआ कि 40%, मतलब इसका 40% इज इक्विवेलेंट टू, एक मिनट, ये 17 लीटर है, %40 is equivalent to 34 liter, 60% is equivalent to 51 liter, और 100% is equivalent to 85 liter। 100% का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ x माइनस 25 है ना, k परसेंट ऑफ x इक्वल टू 85। अब सुनिए, ऐसा है कि अभी हमने निकाला 20%, 40% 34 लीटर,
तो इसमें ये वाला जो 40% है, ये अगर 34 लीटर है तो इसका मतलब ये टोटल तो यहाँ पर लिखा ही हुआ था 64 लीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 लीटर, 64 है, 34 है तो 30, और ये अगर 30 है तो यहाँ पर भी हमें मालूम हो गया कि ये 30 लीटर। यहाँ पर जल्दी बताइए, 60% यहाँ का जो पोर्शन है ये अभी हमने निकाला 51 लीटर, 51 का मतलब ये हो गया 81 लीटर। यहां तक बातें हुई है। अब एक बात सुनिए, क्या दिया हुआ है, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, ये हमारा 85 है ये, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन हम लोग देखते हैं कि ये 30 लीटर है, यहां से निकला ना 64 को यूज करके, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इससे ये पता चलता है कि x माइनस 25 माइनस के इज इक्वल टू 60 लीटर। दैट मीन्स कि x माइनस के इक्वल टू 85 लीटर। समझ लीजिए ये 2 है और समझ लीजिए ये 1 है, दोनों 85 है, दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस के परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस के। देखिए, यानी ठीक है, और k भी कैंसिल, x इज इक्वल टू 100, और ये अगर 100 निकला तो इसका मतलब ये है कि ये 100 लीटर है, ये 75 लीटर है। इसके बाद k का वैल्यू, तो k का वैल्यू देखिए, x अगर 100 है तो k कितना हुआ, k इज इक्वल टू 15 लीटर हुआ, 15 हुआ, यानी ये 15 लीटर हुआ। इसके बाद 15% ऑफ ये 100, यानी ये भी 15 लीटर हुआ, यानी ये 30 लीटर हुआ। और इस तरह से सारे वैल्यूज़ हमें पता चल गए। इन्हीं के आधार पर अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए एक बार, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये है, सब कुछ हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ के बाद ये सब कुछ टोटल 30 लीटर, 64 लीटर, 81 लीटर, इनका क्वांटिटी, और हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो भाई x का जहाँ तक सवाल है वो तो हम लोग 100 निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% ऑफ मिक्सचर A इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, then what will be the ratio of the quantity of milk to that of water in the new mixture। गौर कीजिए, A जो है, A, इसका अगर हम 20% ले लेते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए, A में ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 15 लीटर है, ये भी 15 लीटर है, टोटल का जहाँ तक सवाल है 30 लीटर है। अगर इसमें से हम 20% निकालते हैं तो 6 लीटर निकलेगा, ये 24 लीटर बचेगा, ये 3 लीटर निकलेगा, 12 लीटर बचेगा, ये भी 12 लीटर बचेगा। जल्दी बताइए। और उसके बाद ये कहा जा रहा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो 20% वाटर से रिप्लेस करते हैं, यानी कि +6, यानी कहने का मतलब कि न्यू जो रेशियो होगा मिल्क इज टू वाटर, क्योंकि उसको निकालने के बाद वाटर डालते हैं, तो 12 लीटर इज टू 18 लीटर, यानी कि 2:3 इज द आंसर। मिक्सचर को निकालते हैं और 6 लीटर निकालने के बाद, यानी कि 6 लीटर निकालने के बाद 6 लीटर वाटर डाल देते हैं, तो फाइनली ये रेशियो आता है, ठीक है ना। तो 2:3 बी इज द आंसर। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन। If 6 liters of milk and 5 liters of water are added to the mixture B, then approximately what % milk will be present in the new mixture। देखिए B का सवाल है। B में पहले देखिए, B में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, टोटल कितना है। तो चलिए, मिल्क है 34 लीटर,
तो प्लस ये हो गया 6 लीटर्स मिल्क डालें तो ये 40 लीटर। वाटर कितना है? वाटर है 30 लीटर, तो प्लस उसमें 5 लीटर डाला तो 35 लीटर। हमको बताना है कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। बेस्ट वे होता है, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते। बेस्ट वे होता है कि 75 को हम 100 क्यों न बना दें, 1/3 यानी कि 25 ऐड कर दें तो 100 न बन जाए, और 1/3 यानी कि 13 and 1/3 ऐड कर दें तो 53 and 1/3 क्यों न हो जाए। हमने तो एग्जैक्टली निकाला कि ये 53 and 1/3% है, हमें अप्रॉक्सीमेटली बताना था, दैट इज 53% आंसर। देखिए, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।